हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस संजय। इस वीडियो सीरीज़ में हम वाइगॉट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी, ZPD और स्कैफोल्डिंग से संबंधित 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। अगर आपने इस सीरीज़ को कहीं बीच में से देखना शुरू किया है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पार्ट 1 से इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सोशियो कल्चरल थियरी, ZPD, स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हर एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इन टोटल 150 क्वेश्चंस। और इस वीडियो के 2 वर्जन्स है, एक इंग्लिश वर्जन है और जो आप देख रहे हैं वो है हिंदी वर्जन। अगर हम वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट से बहुत ही फेमिलियर है तो कुछ क्वेश्चन पेपर में 30 में से 12 क्वेश्चंस हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। और वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू रिमेंबर है। और क्योंकि इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो बहुत सारे NEP क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के अनुसार बच्चे किस तरह के होते हैं। अब अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट के जो थियरीज है वो पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका मानना है बच्चे जो है वो बहुत सारे क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं और उनको दुनिया एक्सप्लोर करना है। और जब भी उन्हें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में ऑलरेडी है उसके साथ ये नया इन्फॉर्मेशन जोड़ के वो नया नॉलेज को इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं अपने दिमाग में। तो बच्चे जो है वो क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होते हैं। वो पैसिव बीइंग्स नहीं है, मिनिएचर एडल्ट्स नहीं है और डेफिनेटली बॉर्न इविल नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। How should a teacher respond to young children talking out loud to themselves, that is self talk? यानी कुछ बच्चे हैं जो खुद अपने आप से बात कर रहे हैं, तो टीचर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अब ये सेल्फ टॉक जो है वो वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार ये प्राइवेट स्पीच है और प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है और इसे इनक्रेज करना चाहिए क्योंकि ये नॉलेज प्रोसेसिंग का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है डिस्करेज इट बिकॉज इट प्रमोट्स इगोसेंट्रिसिज्म, क्योंकि ये डिस्करेज बोल रहा है और इगोसेंट्रिसिज्म की बात कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, डिस्करेज इट बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रैक्शन, हमें इसे डिस्करेज नहीं करना है और ये डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है एनकरेज इट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स सेल्फ रेगुलेशन, तो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ गाइडेंस जो है वो प्राइवेट स्पीच का पर्पस है और इसे एनकरेज करना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है एनकरेज इट बिकॉज इट एंड्स द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्राइवेट स्पीच टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म नहीं करता, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अगर एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को अगर हम कंसिडर करते हैं। तो इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन आर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, टीचर को नहीं, टेक्स्ट बुक्स के नहीं, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है हम वाइगॉट्स्की के सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी को यूज़ करके आंसर कर सकते हैं, जो ये बोलता है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट दे गेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि उन्हें जो सोशल सोर्सेस से, कल्चरल सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे वो लोग जोड़ के उससे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बोल रहा है कि चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। देयरफॉर अगर हम वाइगॉट्स्की के थियरी यूज़ करते हैं तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है कि चिल्ड्रन आर पैसिव इमिटेटर्स, बच्चे सिर्फ पैसिवली इमिटेट नहीं करते, तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, आर ईगर टू कॉपी आंसर फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड से आंसर कॉपी करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन हैव टू बी पैसिव लिसनर्स ओनली, तो बच्चे सिर्फ पैसिवली सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो जो उनको सुनाई देता है उसके बारे में सोचते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे जो है वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, पैसिव लिसनर्स नहीं, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन द केस ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टीचर को नहीं, टेक्स्ट बुक्स को नहीं, बल्कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो हमें सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के बारे में सोचना चाहिए। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ये बोलता है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में, यानी करेक्ट आंसर में कंस्ट्रक्ट
वर्ड डेफिनेटली होना चाहिए। और एक और ट्रिक है यहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन में अगर पैसिव वर्ड है तो उसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो पैसिवली कुछ भी नहीं सीखते, वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। तो जिस ऑप्शन में पैसिव है उसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर यूजुअली वो होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्ड मेंशन्ड हो। तो अगर हम तीनों बचे हुए ऑप्शंस को देखते हैं तो दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी टीचर और बच्चे मिल के जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली वाइगॉट्स्की का सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के बारे में सोचना चाहिए। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी अगर कोई भी क्वेश्चन में है तो कीवर्ड्स एक्टिव या फिर कंस्ट्रक्शन, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, पीयर लर्निंग, तो ऐसे कीवर्ड्स जो है वो डेफिनेटली आंसर में होंगे। और पैसिव, नो रोल, इमिटेटर्स, ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स है उनको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम सारे ऑप्शंस को एक बार देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि स्टूडेंट्स यानी बच्चे जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। पहला वाला डू नॉट हैव मच रोल इन देयर लर्निंग, ये इनकरेक्ट है। लुक्ड अपॉन एज ब्लैंक स्लेट्स, ये भी इनकरेक्ट है। पैसिवली इमिटेट टीचर्स एंड फॉलो हर, यानी कि इमिटेटर्स, पैसिव, नो रोल, तो ऐसे जो भी ऑप्शंस में ये वर्ड्स हैं तो उन्हें डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पे एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स आपको क्लू दे रहा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर्स का क्या रोल होता है, राइट। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करते ही आपको वाइगॉट्स्की का सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन वाइगॉट्स्की के सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी से कनेक्टेड है तो आंसर में इनमें से एक कोई भी पॉजिटिव कीवर्ड जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए, जैसे कि एक्टिव, कंस्ट्रक्ट, सोशल, लैंग्वेज, कल्चर या फिर पीयर लर्निंग। और करेक्ट आंसर में ये नेगेटिव कीवर्ड्स जो है जैसे कि पैसिव, नो रोल, इमिटेटर्स, ऐसे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब अगर सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं तो पहला वाला बोल रहा है कि डू नॉट हैव एनी रोल, यानी कि नो रोल, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, टेक ए पैसिव रोल, अब पैसिव यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड है, इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। क्रिएट ए कोलैबोरेटिव क्लासरूम एथॉस टू प्रमोट लर्निंग, अब कोलैबोरेटिव क्लासरूम का मतलब है पीयर इंटरेक्शन या फिर पीयर लर्निंग, तो पीयर लर्निंग इसका मीनिंग ऑप्शन 3 में है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। और लास्ट वाला हैव द रोल ऑफ ए डिक्टेटर टू इंस्ट्रक्ट द क्लास चिल्ड्रन, अब क्लासरूम में टीचर्स जो है वो डिक्टेटर नहीं होते, तो ये भी हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड कोई भी क्वेश्चन में देखते हो तो इमीडिएटली सारे आंसर चॉइसेस को देखिए और उनमें से ये पॉजिटिव कीवर्ड्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और जो ऑप्शंस में ऐसे नेगेटिव कीवर्ड्स है पैसिव, नो रोल या फिर इमिटेटर्स, वो गलत आंसर होगा। इन ए क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी कि अगर एक क्लासरूम में अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कल्चरली डाइवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर, यानी किस तरह के बिहेवियर को टीचर को अवॉइड करना चाहिए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पे लेव वाइगॉट्स्की के थियरी के इस्तेमाल से करेक्ट आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि लेव वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके थ्रू बच्चों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू लैंग्वेज, और जो इन्फॉर्मेशन सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के थ्रू मिलता है उसे यूज़ करके बच्चे अपने दिमाग में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि कल्चरल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को एनकरेज करना चाहिए क्लासरूम में, और जो भी इनमें ऑप्शंस बोलता है कि कल्चरल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स को एनकरेज नहीं करना चाहिए, उस तरह के बिहेवियर को टीचर को अवॉइड करना चाहिए। अब पहला बोल रहा है ब्रिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन द डिस्कशन, अगर बच्चे अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, तो बच्चे अगर उनके स्टेट से एग्जाम्पल्स लेके आते हैं तो बाकी बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इस बिहेवियर को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल फॉर द डोमिनेंट कल्चर, यानी जो डोमिनेंट स्टेट है, जिस स्टेट से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर करिकुलम और टीचिंग स्टाइल सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया जाता है, राइट, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो कल्चर के बच्चे हैं, बाकी जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो इस तरह के बिहेवियर को टीचर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि
जो करिकुलम और टीचिंग स्टाइल है वो सारे बच्चों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डोमिनेंट कल्चर या फिर डोमिनेंट बैकग्राउंड के बच्चों को नहीं, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर। अगर बच्चों को अपने कल्चर के बारे में अलग अलग जो यूनिक फीचर्स है उन्हें अगर शेयर करते हैं तो ये अच्छी बात है, तो इसे इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ये तो ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ डेवलपिंग करिकुलम फॉर टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, इसे जो है टीचर को अवॉइड करना चाहिए। इन ए क्लासरूम चिल्ड्रन आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स, यानी एक क्लासरूम में बच्चे जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बना के कुछ टास्क या फिर कुछ एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। एंड द टीचर फैसिलिटेट्स ईच ग्रुप। तो टीचर क्या कर रही है, इन सारे ग्रुप्स को हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है ग्रुप्स बनाने में और बच्चों को इनके एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने में। तो टीचर सब ग्रुप्स को फैसिलिटेट कर रही है। तो इस क्लासरूम में किस तरह का अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे गौर करना है। पहला तो है कि बच्चे जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बना के एक टास्क पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन ए टास्क। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पीयर लर्निंग का। और टीचर जो है वो फैसिलिटेट कर रही है सारे ग्रुप्स को, यानी कि वो सारे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है, गाइड कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्कैफोल्डिंग का। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो ये दोनों जो है वो लेव वाइगॉट्स्की के सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी से कनेक्टेड है, यानी कि पीयर लर्निंग और स्कैफोल्डिंग जब हम देखते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच को यूज़ किया जा रहा है क्लासरूम में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन बाय पियाजे एंड वाइगॉट्स्की, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जैसे कि पियाजे और वाइगॉट्स्की ने डिस्क्राइब किया था, उसमें टीचर का क्या रोल है, किस तरह का इसको बिहेवियर करना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ये है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारा इंपॉर्टेंस मिल रहा है और टीचर भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है बच्चों को सिखाने में, और बच्चे जो है वो एक्टिवली जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है उसको नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पैसिव रोल नहीं होता है टीचर का। यहाँ पे टीचर भी एक एक्टिव रोल निभाती है और बच्चे भी एक एक्टिव तरह से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम सारे ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो पहला है गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। अगर टीचर लंबे लंबे लेक्चर दे रही है तो इसमें बच्चे एक्टिवली कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो शायद लेक्चर नहीं सुन भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये इंक्वायरी यानी क्वेश्चंस पूछना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है ये एक एक्टिव अप्रोच है जिससे बच्चे उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, टीचर दे रही है। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से मिलता है। नेक्स्ट, टेक्स अ बैक सीट एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स। हाँ, पहले तो टीचर को कुछ सिखाना चाहिए, फिर बाद में बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और जब बच्चे खुद कुछ लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब टीचर को बैक सीट लेना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर टीचर पहले से ही बैक सीट ले लेती है, ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पे वो बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो टेक्स अ बैक सीट एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, अगर यही पहला वाला स्टेप है जो टीचर कर रही है तो ये गलत ऑप्शन है। और लास्ट वाला है डिक्टेट्स आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। अगर टीचर सिर्फ सारे आंसर्स को डिक्टेट कर रही है तो बच्चे सिर्फ अगर वो आंसर्स को लिख रहे हैं तो इससे कैसे पता चलता है कि बच्चों को एक्चुअली वो आंसर्स समझ में आए हैं। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से नहीं मिलता। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन बाय पियाजे एंड वाइगॉट्स्की, यानी पियाजे और वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है उसमें लर्निंग किस तरह से होता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है और पियाजे और वाइगॉट्स्की की थियरीज की बात हो रही है। तो ये पियाजे और वाइगॉट्स्की के जो थियरी है वो बोलते हैं कि बच्चे जो है वो नॉलेज को एक्टिवली अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने सोशल इनपुट से, कल्चरल इनपुट से, अपने पीयर इंटरेक्शन से, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन या फिर इनपुट्स को लेके वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। वो पैसिवली नॉलेज को रिसीव नहीं करते। तो
अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो लास्ट वाला बोल रहा है हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ ए स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। अब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स जो है ये बिहेवियरल ट्रेनिंग है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक साइन नहीं है, तो इसे निकाल देंगे। नेक्स्ट, इज डिक्टेटेड बाय द स्टूडेंट्स हु आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इज डिक्टेटेड टू द स्टूडेंट होना चाहिए था, हु आर पैसिव रेसिपिएंट्स। अगर बच्चे पैसिव रेसिपिएंट्स है तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मॉडल नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है इज ऑफरिंग द रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर। ये सेंटेंस भी थोड़ा ठीक से फ्रेम नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लर्निंग है वो सिर्फ टीचर के रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। तो सेकेंड ऑप्शन है is constructed, learning is constructed by the students themselves who play an active role। तो यहाँ पे ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात हो रही है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी के अनुसार लर्निंग किस प्रकार से होता है। अब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी की बात हो रही है, तो हम लेव वाइगॉट्स्की के या फिर पियाजे के थियोरीज की बात कर रहे हैं। और वाइगॉट्स्की का थियोरी बोलता है कि बच्चे जो है वो सोशल और कल्चरल मीन्स से इनपुट्स मिलता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, और लैंग्वेज वो टूल है या माध्यम है जो इस्तेमाल किया जाता है इस सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और बच्चे जो है वो एक्टिवली इस नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में, और उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में बदलते हैं, राइट। तो बच्चे यहाँ पे क्या एक्वायर करते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में अपने दिमाग में एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो लास्ट ऑप्शन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के थियोरी के अनुसार करेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉलेज को एक्वायर नहीं करते, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को लेके वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के थियोरी के अनुसार करेक्ट नहीं है, तो इसे हम निकाल देंगे। फिर पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। पैसिव और इंडिविजुअलिस्टिक जो है इस स्टेटमेंट को हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है पैसिव वो नेगेटिव वर्ड है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क से मिलता ही नहीं है, तो पैसिव वर्ड होने की वजह से इसको हम निकाल सकते हैं। और पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ए चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये बिहेवियरल ट्रेनिंग है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। और यहाँ पे एक्टिव कीवर्ड है जो कि एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं बच्चे, और सोशल इन इट्स कैरेक्टर। सोशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वाइगॉट्स्की के थियोरी के अनुसार, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम यानी कि वो क्लासरूम जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो इस क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम वाइगॉट्स्की के थियोरी को यूज़ कर सकते हैं या फिर एनईपी को भी यूज़ कर सकते हैं। एनईपी बोलता है कि जूनियर लेवल में जब बच्चे अभी भी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उनको अगर नेटिव लैंग्वेज उनके मदर टंग में सिखाया जाता है तो वो ज़्यादा आसानी से ये कॉन्सेप्ट्स को सीख पाते हैं, क्योंकि जो पहला लैंग्वेज जो बच्चे सीखते हैं वो उनका मदर टंग होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है। तो एनईपी जो है वो नेटिव लैंग्वेज के यूजेज को एनकरेज करता है और ये बोलता है कि पहले नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को कॉन्सेप्ट्स तो सीखने दो, उसके बाद में आप दूसरे लैंग्वेजेस जो है धीरे धीरे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो पहला बोल रहा है कि डिस्करेज द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज। ये जो है वो एनईपी के रिकमेंडेशंस के विरुद्ध है, तो इसको हम निकाल देंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज ओनली द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज यानी जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है, और अगर आप बच्चों को नेटिव लैंग्वेज में बोलने से डिस्करेज करोगे तो ये गलत ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट है। फिर लास्ट वाला बोल रहा है डिस्करेज द यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन वन टारगेट लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। ये भी एनईपी के रिकमेंडेशंस के खिलाफ है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 3 बोलता है कि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी अगर बच्चों को आप एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि इंडिया में कितने तरह तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और
बच्चों को अलाउ करते हो अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलने के लिए, ताकि वो एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए, एक्सप्लेन कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। तो ये जो है ये बेस्ट अप्रोच होता है और ये NEP के अनुसार रिकमेंडेड अप्रोच है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम वाइगॉट्स्की के थ्योरी को देखते हैं तो वाइगॉट्स्की भी यही बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना केवल एक मीन्स है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग तरह के इनपुट से, बल्कि लैंग्वेज एक टूल भी है जिससे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं बच्चे और उससे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पहला लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं वो उनका नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो नेटिव लैंग्वेज में सिखाने से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। तो वाइगॉट्स्की के थ्योरी को देखते हैं तो भी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम के हिसाब से देखते हैं तो। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम को चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम भी बुलाया जाता है, और प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के अनुसार फिट बैठना चाहिए। यानी कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में जो हमारे कीवर्ड्स जो है जैसे कि सोशल, एक्टिव, कल्चर, तो ऐसे कीवर्ड्स जो है वो आंसर में होने चाहिए, और पैसिव जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स को नहीं होना चाहिए। अब अगर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है टीचिंग इज़ अ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, राइट। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या फिर टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होता। तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जैसे कि ईयर एंड एग्जाम, अगर एम्फोसिस या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ईयर एंड एग्जाम को दे रहा है तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होता है, सिर्फ समेटिव असेसमेंट नहीं होता, राइट। तो ये गलत ऑप्शन है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि टीचर्स यूज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग। अब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट जो है वो बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गया। जैसे कि आप एक कुत्ते को सिखाते हो कि अगर ये करते हो तो तुम्हें वॉकिंग ले जाऊंगा, अगर ये करते हो तो तुम्हें बिस्किट दूंगा, तो वो जो है बिहेवियरल ट्रेनिंग है, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का वो एक पार्ट नहीं है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ये कीवर्ड्स होने की वजह से इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3, जो बोल रहा है कि लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, जो कि वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार फिट बैठता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो कि चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम हो सकता है और सोशली कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है, और जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स को और टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सारे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और इस इन्फॉर्मेशन को वो नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं अपने दिमाग में। और टीचर जो है वो एक्टिवली सपोर्ट करती है इन लर्नर्स को थ्रू स्कैफोल्डिंग, क्यूज एंड सपोर्ट, राइट। तो ये सारे जो है आपको दिमाग में रखने चाहिए जब आप सारे आंसर ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक और चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन होता है, ना कि सिर्फ एनुअल एग्जाम्स या फिर क्वार्टरली एग्जाम्स या फिर मंथली एग्जाम्स। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एग्जाम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, राइट। तो अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है इज कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन होता है। तो इस ऑप्शन को निकाल देंगे। नेक्स्ट, कैन हैपन ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब बच्चे जो है वो फॉर्मली टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, टीचर से इंट्रैक्शन से कुछ बातें सीखते हैं, और इनफॉर्मली वो बहुत कुछ बाहर भी सीखते हैं। जब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे बड़ों के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैन टेक्स प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो है वो गलत है, क्योंकि नॉलेज और लर्निंग जो है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह से होता है। तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। और पहला ऑप्शन बोल रहा है लर्निंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस। अब लर्निंग जो है वो सिंपल प्रोसेस नहीं है, लर्निंग और टीचिंग दोनों जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। तो इसे हम निकाल देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 2, लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। और
अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और वाइगॉट्स्की की थ्योरी की भी बात कर रहे हैं। तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में कीवर्ड्स है सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस दिया गया है जो कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार फिट बैठता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग हैपन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग किस तरह से होता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम को हम चाइल्ड सेंट्रिक भी बोल सकते हैं और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम भी बोल सकते हैं। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो लास्ट वाला बोल रहा है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर्स ओनली एंड टीचर्स डू नॉट हैव एनी रोल। अब ये कैसे हो सकता है कि एक क्लासरूम में टीचर का कोई रोल ही ना हो? तो ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव रिसेप्शन। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है, अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बुलाते हैं तो उसमें पैसिव एक नेगेटिव कीवर्ड है, और ये पैसिव अगर नेगेटिव कीवर्ड है कोई भी ऑप्शन में तो वो गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं हो सकता, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। और इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज अ वन वे ट्रांसमिशन फ्रॉम द टीचर टू लर्नर्स। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लर्निंग कभी भी वन वे नहीं होता। सिर्फ टीचर एक जगह खड़े होकर अगर लेक्चर झाड़ रहा है तो वो लर्निंग या फिर टीचिंग नहीं होता, क्योंकि लर्निंग और टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस होता है। क्योंकि टीचर जब कुछ सिखा रहा है तो बच्चे कुछ समझते हैं, सीखते हैं और वो कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं, तो टीचर को पता चलता है कि बच्चों ने क्या समझा है या फिर क्या उनको अभी ठीक से समझाना है, बच्चों का लर्निंग लेवल कितना है। तो टीचर अपना जो टीचिंग स्टाइल है या फिर जो टीचिंग का स्पीड है वो चेंज करते हैं, राइट। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो एक कांस्टेंट एंड टू वे प्रोसेस होता है, क्योंकि टीचर को भी इनपुट्स मिलते हैं बच्चों से। तो वन वे ट्रांसमिशन जो है वो इस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली गलत बनाता है। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कोई भी साइन नहीं हो सकता, राइट। और पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टेक्स प्लेस थ्रू इंटरैक्शन एंड डायलॉग। अब वाइगॉट्स्की की थ्योरी को देखते हैं तो वाइगॉट्स्की की बोलते हैं कि जो लर्निंग होता है क्लासरूम में वो सोशल कल्चरल फैक्टर से होता है, राइट, क्योंकि बच्चों को इनपुट्स मिलते हैं सोशल इंटरैक्शन से और कल्चरल फैक्टर से। और जो सोशल इंटरैक्शंस है क्लासरूम में वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में पीयर टू पीयर इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं। तो लर्निंग जो है वो इंटरैक्शन एंड डायलॉग, यानी कि सोशल इंटरैक्शंस। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग जो है वो सोशल इंटरैक्शन से होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके साथ हमने इस पार्ट के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं और मैं फिर से आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में। अगर आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक है तो आप नीचे डाल सकते हैं, और बाकी आप जानते हैं क्या करना है। तो टेक केयर, स्टे सेफ, और मैं फिर से मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।